अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान के एक ऐसे शहर की तरफ लेकर जाने वाली हूँ जहाँ से पाकिस्तान का पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है। ये सिर्फ जेहलुम नहीं, ये मिट्टी है जंगजुओं की, किलों की, तहजीब की और नए दौर के इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसाल है। आखिर ऐसा क्या है जेहलुम में जो इसे पंजाब का वीर सपूत बनाता है? चलिए दरिया के किनारे बसे इस शहर के हर छुपे राज से पर्दा उठाते हैं। जेहलुम में सैलाब के साथ कितनी तबाही हुई, लोगों के घर, गाड़ियाँ, हर चीज़ कैसे डूब गई। इस शहर के लोग, कल्चर, बाजार कैसे हैं और इस शहर के मशहूर मुकामात जिनको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और उनके पीछे छुपे गहरे राज। तो आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नए देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अब हम दरिया के किनारे इस खूबसूरत शहर के सफ़र पर। जेहलुम, जिसका पूरा नाम जेहलुम सिटी है और इसका नाम एक पुरानी संस्कृत लफ्ज़ यानी जलहम से निकला है। जल का मतलब पानी और हम का मतलब रखवाली यानी पानी की हिफाजत करने वाला। ये नाम जेहलुम दरिया की वजह से पड़ा जो शहर के दिल से बहता है। जेहलुम पंजाब का एक अहम शहर है जो लाहौर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। कार से लगभग 3 से 4 घंटे का सफ़र हो जाता है। जेहलुम का कुल रकबा 22,000 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की आबादी तकरीबन 1.2 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है। एक मिक्स कल्चर है जहाँ पुराने लोगों का एतबार और नए लोगों के जज्बात मिलते हैं। दोस्तों, जेहलुम दुनिया भर में मशहूर है। पाकिस्तानी आर्मी का सबसे ज़्यादा फौजियों का ताल्लुक भी यहीं से है, इसलिए जेहलुम को सिटी ऑफ सोल्जर्स भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ओवरसीज जाते हैं, ख़ास तौर पर यूके में रहने वाले पाकिस्तानियों का स्ट्रॉन्ग बेस यहीं से है। जेहलुम रेलवे स्टेशन 1867 में बना पाकिस्तान का सबसे पुराना स्टेशन में से एक है। दोस्तों, जेहलुम के नीचे एक अंडरग्राउंड वाटर टनल है जो पुराने ज़माने के ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है। दोस्तों, जेहलुम रिवर ने कई दफ़ा शहरों को फ्लड का शिकार बनाया, ख़ास तौर पर 1992 और 2014 में बड़ी तबाही हुए और आज 2025 में भी तकरीबन यहाँ के बहुत सारे इलाके सैलाब की जद में आ गए हैं। दरअसल ये एक कुदरती आफत है जिसके आगे किसी का जोर नहीं। बारिशों की वजह से यहाँ के दरिया में और नदी नालों में पानी के रेले बहने लगे। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि रास्ते में आने वाली हर चीज को डबो देते हैं। इस सैलाबी रेले की वजह से इर्द गिर्द आने वाले हर इलाके में सैलाब आ चुका है। लोगों के मवेशी, माल, घर, हर चीज पानी में बह चुकी है। 15 के करीब जगहों पर लोगों की अमवात भी नोट की गई है। इस सैलाब की वजह से लोगों की लाखों रुपए की फसलें भी तबाह बर्बाद हो गई हैं। जेहलुम में दरबार सलमान फारसी की दीवारें भी गिर गई हैं और कब्रें भी पानी में बह गई हैं। हुकूमत की तरफ से हिफाजती टीमें और बहुत सारी इमदाद इन इलाकों में पहुंचा दी गई है। दोस्तों, पानी इतना ज़्यादा है यहाँ पर कि लोगों के घरों की छतें तक भी नज़र नहीं आ रही। इस सूरत हाल में हेलीकॉप्टर और रेस्क्यू की टीम्स हर जगह दस्तयाब हैं। दरियाए जेहलुम में इस वक्त पानी की सतह इस कदर ऊपर आ चुकी है कि इर्द गिर्द बसने वाले तमाम शहर, तमाम इलाके खाली करवा दिए गए हैं और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस सब में पाक फौज के नौजवान भी शहरियों के शाना बशाना खड़े हैं और उनकी मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने भी मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। जो लोग जख्मी हैं उनको 5 लाख इमदाद और जो लोग इस सैलाब में शहीद हो गए हैं उनको 10 लाख रुपए तक अदा किए गए हैं। बिल्कुल इसी तरह चलास में बह जाने वाले लोगों की लाशें अभी तक नहीं मिल सकी। दोस्तों, ये सैलाब इतना शदीद है कि इसमें लोगों की गाड़ियां और बसें तक बह गई हैं। दयामर में बहने वाले 15 अफराद अब तक लापता हैं। दोस्तों, मेरी तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि आप शमाली इलाकों का रुख ना कीजिए जब तक कि हालात बेहतर ना हो जाएं। अपने घरों में रहिए और दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इसकी तनबीह कीजिए क्योंकि इस सूरत हाल में वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। चलें दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ जेहलुम के वो मशहूर मकामात जहाँ जाकर आप भी तारीख को बहुत करीब से देख सकते हैं। ये है किला रोहतास। ये किला शेर शाह सूरी ने
तामीर करवाया था। ये किला दुश्मन से हिफाजत के लिए बनाया गया था और इस किले को 1541 में तामीर किया गया था और आज भी इसकी बाकियात अपनी पूरी शानो शौकत के साथ खड़ी हैं। दोस्तों, इस किले के 12 दरवाजे हैं और टोटल 6000 के करीब सीढ़ियां बनाई गई हैं। ये किला 4 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। पत्थरों से बनाए जाने वाले 2 किले पाकिस्तान की सरजमीन में आए। नंबर 1 पर किला रोहतास जेहलुम और दूसरा सिंध में मौजूद है। इस किले में एक मस्जिद और डाक खाना भी बनाया गया था। इसके अलावा 3 कुएं भी बनाए गए थे जो आज भी मौजूद हैं। ये किला बहुत ऊंचा है और इसके इर्द गिर्द सरसब्ज पहाड़ भी मौजूद है। शेर शाह सूरी ने दुश्मनों की फांसी के लिए जो फांसी घाट बनाया था वो आज भी इस किले में मौजूद है। तो चले दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ इस शहर को शहीदों और फौजियों का शहर क्यों कहा जाता है। 1971 पाक भारत जंग में मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की यादगार भी इसी शहर में मौजूद है। ये वो नौजवान थे जिन्होंने अपनी जान का नजराना देकर अपने मुल्क की हिफाजत की। शहीदों और गाजियों की सरजमीन जेहलुम शहर के हर कोने कोने में बसी है। शहीद बेनजीर भुट्टो ने भी इसके एक चौक में F6 तैयारा भी खड़ा करवाया था जो कि इन शहीदों की याद में खड़ा किया गया है। जेहलुम के मरकजी बाजार को देखें तो किला रोहतास का मॉडल बाजार के बिल्कुल सेंटर में बनाया गया है। आप बाजार में किसी भी जगह से एंटर हो, आपने आखिर इस जगह पर ही आना है। ये बाजार इंतहाई खूबसूरत है और पाकिस्तानी कल्चर की भरपूर नुमाइंदगी करता है। आपको यहाँ से हर चीज मिल जाएगी। दोस्तों, जेहलुम के लोग बहुत ज्यादा खाने पीने के शौकीन होते हैं और यहाँ के मशहूर खानों में चपली कबाब, निहारी, मुर्ग चने, पाए और चिकन बिरयानी बहुत शौक से खाया जाता है। दोस्तों, जेहलुम के लोग खुश मिजाज और मेहमान नवाज होते हैं और बाहर से आए गए लोगों की भरपूर मदद करते हैं। जेहलुम सूबा पंजाब के शमाल में वाक़या है और इसके अलावा मंडी भाउदीन, खुशाब, गुजरात, चकवाल, मीरपुर और सरगोदा शहर इसके साथ लगते हैं। दरियाए जेहलुम के किनारे बसा ये शहर बहुत कदीम और बहुत खूबसूरत है। चलें दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ जेहलुम की अफगानी मस्जिद जो कि इंतहाई कदीम है। इस मस्जिद बाबा मोहम्मद दीन अफगानी ने 1892 में तामीर किया था। जो काफले इस जगह से गुजरते थे वो यहाँ पर रुककर नमाज अदा किया करते थे। ये स्टील रेलवे ब्रिज के पास वाक़या है। अब ये मस्जिद मदरसा बन चुकी है। दरियाए जेहलुम पर बनाए जाने वाला ये स्टील रेलवे स्टेशन बहुत पुराना और मारूफ है। इसको 1872 में बनाया गया था। ये ब्रिज सराय आलमगीर और जेहलुम सिटी को आपस में मिलाने का काम करता है। इस ब्रिज के 3 हिस्से हैं। एक हिस्से से रेलगाड़ी गुजरती है और साइड वाले रास्ते से कार्स और मोटरसाइकिल्स वगैरह गुजरती हैं। बसों और ट्रकों का इस ब्रिज से गुजरना मना है। दरियाए जेहलुम के किनारे पर लोगों ने बहुत खूबसूरत कश्तियाँ रखी हुई हैं। सयाह इन पर बैठकर दरिया का लुत्फ लेते हैं और दरिया की सैर करते हैं। दोस्तों, जेहलुम में एक गुरुद्वारा भी मौजूद है जिसे गुरुद्वारा करम सिंह कहा जाता है। ये आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है लेकिन बहुत ज्यादा पुराना होने की वजह से बहुत खस्ता हाल हो चुका है। इसके अंदर जाना ममनू है लेकिन इसकी मेंटेनेंस करनी अब शुरू कर दी गई है और तकरीबन 2 सालों तक इसको बहाल कर दिया जाएगा। दोस्तों, जेहलुम शहर के लोग बहादुर और जंगजू कहलाते हैं। हिंदुओं की पुरानी किताब ऋग्वेद में भी इस शहर को बदस्ता के नाम से जाना गया है। सिकंदर आजम जब ईरान को फतह करने के बाद यहाँ पहुँचा और हिंदुस्तान को फतह करने के गर्ज से जेहलुम में ही उसने स्टे किया था और जेहलुम के राजा अम्बीटर्न जंग लड़ी। इस जंग को किताबों में मार्का जेहलुम के नाम से याद किया जाता है जो कि आज भी किताबों में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, इस शहर में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान भी मौजूद है। किताबों में लिखा गया है कि लाखों साल पहले इस गाड़ के नीचे यहाँ समुंदर गुजरा करता था जिसकी वजह से ये ख्योरा माइंस वजूद में आया। ये कान अंदर से बहुत बड़ी और खूबसूरत बनाई गई है। दोस्तों, इस कान को सिकंदर आजम की फौज ने तलाश किया था। सिकंदर आजम की फौज ने जब यहाँ पर पड़ाव किया तो इसके घोड़ों ने इस जगह को चाटना शुरू कर दिया और इसके बीमार घोड़े एकदम से ठीक होने शुरू हो गए। सिकंदर आजम ने अपने फौजियों से उस जगह का कुछ सैंपल अपने पास मंगवाए और देखा कि ये तो सादा नमक है। तब ये ख्योरा माइंस दरियाफ्त की गई और उसके बाद ये नमक पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाने लगा और आज भी इस जगह का पिंक सॉल्ट पूरी दुनिया में मशहूर है। इस जगह को देखने के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल्स की बहुत सारी ट्रिप्स भी जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ख्योरा माइंस में 600 मिलियन टन नमक मौजूद है।
जिसे अगले कई सौ सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, जेहलम सियासी और अस्करी लिहाज से भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और इसी वजह से अंग्रेजों ने जब यहाँ पर कब्जा किया था तो यहाँ पर एक अंग्रेजी छावनी भी बनाई थी और यहाँ के मुकामी लोगों को फौज में भर्ती भी किया था। तब से आज तक इस धरती के लोग फौज में अपनी खिदमत अंजाम देते रहते हैं और देते रहे हैं। दरियाए जेहलम के दूसरे किनारे से राय आलमगीर में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी भी मौजूद है और इस शहर का तकरीबन हर घर ही तकरीबन पाकिस्तानी आर्मी से मुंसलिक है। इस शहर का कब्रिस्तान इस बात का सबूत है क्योंकि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर आपको शहीदों की कब्रें मिलेंगी और यही वजह है कि इस जगह को सिटी ऑफ सोल्जर्स भी कहा जाता है। पाकिस्तान के साबिका आर्मी चीफ आसिम जंजुआ का ताल्लुक भी इसी शहर से था। दोस्तों, वैसे तो जेहलम के लोगों का ज्यादातर प्रायोरिटी पर तो यही होता है कि वो सोल्जर बने, लेकिन अगर किसी वजह से वो मिलिट्री में शामिल नहीं हो पाते तो वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं और पाकिस्तान से सबसे ज्यादा यूके जाने वाले लोगों में जेहलम का नंबर 1 है और बाहर जाकर ये लोग मुल्क में बहुत सारा पैसा बेचते हैं जिससे मुल्क की मईशत में इजाफा होता है। और यही वजह है कि इस शहर का एक गांव बहुत ही अमीर है क्योंकि यहाँ का तकरीबन हर दूसरा फर्द ही बाहर के मुल्क रहता है और बाहर के मुल्क से पैसा बेचकर यहाँ पर एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। और यही वजह है कि यूके का एक मशहूर बैंक बारक्लेज ने अपनी एक ब्रांच जेहलम में खोली है और इसकी एक बड़ी वजह यही है कि यहाँ के लोगों की एक बड़ी तादाद इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड में रहती है जो कि अपने अजीजों के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी रकमें बाहर से भेजते हैं। जब बाहर के बड़े बड़े बैंकों ने यहाँ पर अपनी ब्रांचेस नहीं खोली तो इस सूरत हाल को देखते हुए बारक्लेज ने स्टेप फॉरवर्ड लिया और यहाँ पर अपनी ब्रांच खोल दी और जेहलम के लोगों को एक बेहतरीन सहूलत फराहम की और इस तरह बारक्लेज ने अपना बिजनेस भी बढ़ा लिया। दोस्तों, जेहलम के लोगों का लिटरेसी रेट 79% से भी ज्यादा है। यही वजह है कि यहाँ की सरजमीन से ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिन्होंने अपने शोबे में बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा किया। पंजाबी के मशहूर सूफी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श का ताल्लुक भी जेहलम से ही है, जिन्होंने सैफुल मलूक लोक दास्तान लिखी थी। इसके अलावा उर्दू अदीब के मज़ाहिया शायर सैयद ज़मीर जाफरी का ताल्लुक भी यहीं से है और इनके बारे में कहा जाता है कि जेहलम के हर घर में इनकी शायरी को पढ़ा और लिखा जाता है। यहाँ पर आपको एक हैरानकुन बात ये भी बताती चलूं, सैयद ज़मीर जाफरी के बेटे ISI के चीफ भी रह चुके हैं। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि सैयद ज़मीर जाफरी आर्मी में मेजर रह चुके हैं। 1945 और 1965 की जंग में भी हिस्सा लिया था और ये दोनों बार जंगों से गाजी बनकर वापस लौटे और जेहलम में इनके नाम का ज़मीर जाफरी क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद है जो कि इनकी खिदमत के नतीजे में इनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए बनाया गया था। जेहलम का कल्चर पंजाबी और पोटोहारी कल्चर का एक ब्यूटीफुल मिक्स है। लोकगीत, ढोल, धमाके, महफिलें, मुशायरा और लोगों का मेहमान नवाजी मिजाज सब कुछ यहाँ की पहचान है। जेहलम में बहुत सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब जेहलम कैंपस, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जेहलम, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जेहलम यहाँ की मशहूर यूनिवर्सिटीज में से एक है। जेहलम का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न और रोबस्ट है। GT रोड शहर को पाकिस्तान के बड़े शहरों से कनेक्ट करता है। ब्रिज ऑन रिवर जेहलम, हॉस्पिटल लाइक THQ, शॉपिंग मॉल्स, न्यू हाउसिंग स्कीम्स सब मिलकर जेहलम को एक प्रोग्रेसिव सिटी बनाते हैं। दोस्तों, जेहलम सिर्फ एक शहर नहीं है, एक जज्बा है, एक विरासत है जो हर दिल में महसूस होती है। अगर आप कभी पंजाब के असली रूप को देखना चाहते हैं तो जेहलम का सफर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको जेहलम की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप किस शहर की नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो आने तक आप सबको हीरा की जुबानी की तरफ से अल्लाह हाफिज।